तो दोस्तों, दुनिया भर के वीडियो देखने के बाद MuOS बीटा 3 का बीटा वर्जन हमें मिल भी मिल चुका है। तो आपको मैं बताने वाला हूं 48 घंटे की रेगुलर टेस्टिंग के बाद क्या हमें अच्छा लगा, क्या हमें बुरा लगा। हमारे साथ हैं मेरे फ्रेंड नवीन शाक्य जी, जो ओनर हैं ग्रीन एनर्जी इंडिया, और मैं हूं आपका होस्ट अंकित मिश्रा, जो ओनर हूं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इस MuOS 3 बीटा वर्जन में। एक चीज और, जो ये हमारा वीडियो है ये बिल्कुल अनबाइज्ड है। हमारे जो भी रिव्यू हैं बिल्कुल पर्सनल हैं, जैसा हमें लगा वैसा ही हम बताएंगे। और ये पर्सनल ओपिनियन होगा हमारा, ये किसी तरीके से बायस्ड नहीं है। आपको हो सकता है कोई और साउंड या कोई और फीचर अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमें जो अच्छा लगा या ओवरव्यू जो हम आपको देना चाहेंगे वो अनबायस्ड है और हमारी पर्सनल ओपिनियन तक ही मैटर करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा लॉग्ड S1 Pro, यानी कि S1 ही है लेकिन लॉग्ड फॉर्म में है। और ये नवीन आपको बताएंगे कि इनके पास कौन सा है। ये है मेरा S1, ये अभी 1.5 महीने पहले हमने परचेस किया था। ये लॉग्ड नहीं है, ये प्योर S1 है। तो कुल मिला के दोनों लोगों को बीटा वर्जन मिल चुके हैं MuOS 3.2 के। हम लोगों ने आपस में भी डिस्कशन किया है, क्या बेहतर है क्या बुरा है। चलिए एक एक करके आपसे बताते हैं। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कई लोगों का डाउट है कि कुछ लोगों को पहले मिल रहा है, कुछ लोगों को बाद में मिल रहा है। तो ये जनवरी की डिलीवरी है, ये अक्टूबर की डिलीवरी है, और दोनों को एक साथ MuOS 3.0 मिला है। और सेम डे रिसीव हुआ, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिसीव हुआ था। और हम लोगों ने साथ में बात करके सेम टाइम इंस्टॉल भी किया था। पहले तो मन में काफी दुविधा थी, करें या ना करें, क्योंकि टेस्टिंग फेज में है। मुझे तो लग रहा था कहीं हमारा स्कूटर रुक ना जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ना, पहले शुरुआत करने के लिए मैं आपको बात करूं तो देखिए, जो आपके दो डाउट हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। प्रॉक्सिमिटी लॉक S1 और S1 Pro और S1 Air तीनों लोगों को मिलेगा। मेरी टेक्निकल टीम से बात हुई थी, जब आपको स्टेबल रिलीजेस मिलेंगे इस सॉफ्टवेयर के तब आपको प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फंक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी S1 यूजर्स के लिए उसे डिसेबल कर दिया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो S1 Pro का लॉक्ड वाला वर्जन है, यानी कि जो S1 है लॉक्ड वाला, उसमें जो रेंज कैलकुलेशंस दिखा रहा है वो थोड़ी और दिखा रहा है, मोर देन डबल रेंज दिखा रहा है हर मोड में। तो वो भी ठीक हो जाएगी, बहुत ही जल्दी पैच रिलीज होगा या फिर इसका अपडेटेड वर्जन आएगा। तो तब तक के लिए ये दो बातें जो मैंने आपको बताई इस पे ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, ये जो दो बातें हैं, ये S1 Pro लॉक्ड है उसी के लिए है। S1 जो बेस मतलब कहना चाहिए, जो S1 उनका स्टैंडर्ड S1 मॉडल है, उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है। रेंज प्रॉपर शो हो रही है और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक तो खैर दोनों में नहीं है, लेकिन जैसे कि टेक्निकल टीम से और कस्टमर सपोर्ट से बात हुई है तो वो स्टेबल वर्जन में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक देंगे। तो आइए अब डिफरेंट मूड्स के साउंड्स को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं साउंड्स में। तो पहले ये कौन सा मोड है? पहले ये बोल्ट मोड है, बोल्ट मोड की साउंड देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए, इसके बाद हम जो है विंटेज मोड की साउंड देखेंगे। विंटेज मोड की साउंड में हमने विंटेज मोड की थीम अप्लाई कर दी। इसके बाद हम जो है वो इक्लिप्स मोड का साउंड देखते हैं। तो ये है तीनों मोड्स की साउंड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो UI चेंजेस हुए हैं और जो साउंड इफेक्ट आए हैं, यानी कि मूड्स के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, और सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बात करेंगे इक्लिप्स मोड के बारे में। इसका जो UI है, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है, वो देखिए पुराना वाला ही है। उसके जो साउंड इफेक्ट है ऑन ऑफ करने पे वो भी सेम है, लेकिन जो इसका साउंड इसके साथ अटैच किया गया है वो सबसे वेल सिंक्रोनाइज्ड साउंड है। और एक ही ऐसा साउंड है जो मोटर साउंड आर्टिफिशियल साउंड ऐड किया गया है, वो एक ही ऐसा साउंड है जो आपको वो फील कराएगा। 81 की टॉप स्पीड तक नॉर्मल मोड में मैंने उसको टेस्ट किया है, वो फटता नहीं है, बाकायदा आवाज आती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आवाज तभी आती है जब बहुत पास आप किसी के पहुंच जाते हैं, वरना आवाज ज्यादातर टाइम तो आपको ही इरिटेट करेगी। उसका कारण है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट वो इफेक्ट होता है जब आप किसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं और आप सोर्स से दूर हटते हैं या फिर सोर्स के पास जाते हैं। क्योंकि इस केस में बैक फायरिंग स्पीकर्स हैं, तो हमेशा ये पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं और आपका जो आगे आने वाला जो व्यक्ति होगा या फिर जो पेडेस्ट्रियन जा रहे हों, उनको ये आवाज
जब आपका स्कूटर बिल्कुल पास पहुंच जाएगा तभी सुनाई देगी, वरना ये सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। ये इसका डाउन पॉइंट है। अगर ये स्पीकर आगे की तरफ होता और आगे फ्रंट की तरफ फ्रिक्वेंसी को भेजता तो शायद आपको ये चीजें ना महसूस होती। तो आगे के बारे में नवीन शाक्य जी आपको बताएंगे। जैसे कि स्पीकर यहाँ पे है और अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। बाकी जो दो मोड हैं वो है बोल्ट और विंटेज। बोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बोल्ट मोड जो है वो यूजर इंटरफेस तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आवाज उसकी सिंक नहीं है। कुछ स्पीकर क्वालिटी पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हार्डवेयर लिमिटेशन है, हार्डवेयर लिमिटेशन बोल सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो साउंड को स्पीड से सिंक करना चाहिए, लेकिन इन्होंने साउंड को एक्सीलरेटर से सिंक किया है। बोल्ट मोड के साउंड के बारे में बात करें तो थ्रॉटल लेके जब हम इसको रिलीज करते हैं तो साउंड एकदम से ड्रॉप हो जाती है। साउंड धीमे से ड्रॉप हो तो जो हमारे पेडिस्ट्रियंस हैं उनको सुनाई दे, लेकिन साउंड एकदम से ड्रॉप हो जाती तो सुनाई नहीं देती। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि साउंड प्रॉपरली सिंक नहीं है। और ये विंटेज के साथ भी यही है। विंटेज में तो स्पीकर भरभरा जाते हैं, हमें कहना चाहिए। वो बस आइडल कंडीशन में आप देखिए, जब आप स्विच करेंगे विंटेज मोड में तो स्पीकर आपको नॉर्मल साउंड्स दे हैं। जैसे ही आप एक्सेलेरेट करने की कोशिश करेंगे उसका आवाज फट जाती है और स्पीकर्स जो है क्लियर आउटपुट फ्रिक्वेंसी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये हार्डवेयर लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन वही ऐसा साउंड था जो थोड़ा आवाज जिसकी थोड़ी तेज थी और एक आपको आईसी इंजन की फील करता था। इसका यूआई काफी अच्छा है, मैं कहूंगा ओला ने बहुत अच्छा काम किया है उसके यूआई पे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूआई सही है तो साउंड गड़बड़ हो रहा है, साउंड सही है तो उसका यूआई में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, या फिर पुराना ही यूआई रखा गया जैसे कि इक्लिप्स मोड में हुआ है। तो अंकित, रीजन के बारे में आप क्या कहेंगे? रीजन आपको कैसा लगा? रीजन थोड़ा बहुत 10% तक मुझे लगता है। डिफॉल्ट मोड के बाद जो हाई वाला रीजन है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं आपको ब्रेकिंग पावर भी देता है, जिससे आपको ब्रेक पैड भी कम घिसेंगे, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नल ब्रेक्स। आप रीजन का फोर्स्ड रीजन का इस्तेमाल कीजिए, थ्रोटल को उल्टा कीजिए, गाड़ी बहुत जल्दी रुकती है। और ये कह सकते हैं कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत बिल्कुल मुझे तो महसूस ही नहीं होती। अभी मैं 81 तक गया था नॉर्मल मोड में, उसकी मैक्स स्पीड जो है, और उसके बाद में मैंने फुल रीजन अप्लाई किया। और इसका जो दूसरा मोड आया है, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल रीजनरेशन वाला मोड है, वो काफी अच्छा है और पहले से इम्प्रूव्ड 5-10% ज्यादा है। सिटी ट्रैफिक में हम हाई यूज कर सकते हैं, लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो हम लो, बाकी तो डिफॉल्ट एज पर हम कन्वीनियंस आपका जो कन्वीनियंस का है वो 3 मोड आपको दे रखे हैं। एक तो लो रीजन, उसके बाद में डिफॉल्ट जो पहले से ही आप यूज करते चले आ रहे हैं, और थर्ड है आपका जो हाईएस्ट पॉसिबल थर्ड मोड जो है, जो रीजन आप लगा सकते हैं। तो मैं तो हाईएस्ट पॉसिबल पे ही चल रहा हूँ, मुझे वही सही लगता है। आपकी जो मर्जी है आप उस पे लगा सकते हैं, क्योंकि सबकी राइडिंग हैबिट अलग होती है, तो जिसको जैसा चाहिए वैसे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, पहले 75% पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग स्टार्ट होती थी, अब 90% पे ये ट्रिगर हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। हम 90% पे रीजन को अगर यूज करने लगेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और हमारी जो ईवी है वो वापस बैटरी को चार्ज करने लगेगी, उस काइनेटिक एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर पाएगी। ब्रेक्स का यूजेज कम हो जाएगा और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक पैड के जो लाइफ है उसको वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है रीजन के बारे में इतना काफी है, इम्प्रूव्ड है रीजन और यूजेबल है, प्रैक्टिकली यूजेबल है। तो उसके बाद आता है हमारा कॉलिंग फीचर। कॉलिंग फीचर में आपको बताना चाहूंगा कि कॉलिंग फीचर जब आपके पास किसी की कॉल आएगी या आप उसको रिसीव करेंगे, जब आप उससे बात करना चालू करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम है जो माइक्रोफोन से जा रही है वो थोड़ी स्लो जाती है। आपकी वॉल्यूम में इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं होता कि दूसरा उसको ट्रैफिक कंडीशन में सुन पाए, खासकर तब जब हम स्कूटर चला रहे हैं। लेकिन स्टैंड स्टिल पे जब भी आप कहीं पीसफुल प्लेस पे होंगे तो वो आप सुन पाएंगे। हालांकि इमरजेंसी में आप इसका यूज़ करेंगे तो ही ये चीज़ अच्छी है। बाकी आपको डैशबोर्ड पे बिना फ़ोन जेब से निकाले ये तो दिखाई दे जाएगा कि कौन हमें कॉल कर रहा है, लेकिन बस इतना ही आप उसको यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी में आप कहीं साइलेंट प्लेस पे तो बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन आप ट्रैफिक कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं आपको पॉकेट से फ़ोन बाहर नहीं निकालना, आपको डैशबोर्ड पे इन्फॉर्म हो जाएगा कौन कॉल कर रहा है। तो ऐसे में अगर बहुत ही ज़रूरी है व्हीकल चलाते पे तो ही आप उसको उठाइए, वरना आपको जब इन्फॉर्मेशन हो ही गई, एक्नॉलेजमेंट मिल ही गई है कि कौन हमें कॉल कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉलिंग फीचर। अब तो नए अपडेट्स में लाइट में इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि काफी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। एक तो हेलो लैंप ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये देखिए स्कूटर हमारा लॉक है, इसको हम अनलॉक करते हैं तो ये जो हमारा हेलो लैंप है ये बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। इसके बाद हम और फीचर्स को देखते हैं यहाँ पे। तो हम अगर सेटिंग्स में हम जाएंगे, ऑल सेटिंग्स में जाके हम लाइट की सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे सेफ्टी लाइट्स मिल जाती हैं। सेफ्टी लाइट्स को ऑन करने से ये जो हमारी
इंडिकेटर्स हैं, चारों इंडिकेटर्स एट अ टाइम ब्लिंक करने लगते हैं। इसके बाद हमें हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम हाई बीम को बाय डिफॉल्ट, जैसे शाम होगी ये ऑन हो जाएगा, सनराइज पे ऑफ हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और हेलो लैम्प जो कि हमने अभी ऑन करके देख लिया था। तो ये ऑप्शन हमें लाइट में ऐड अप कहीं ना कहीं ये फॉग लैंप का भी काम करेंगे आपका, जब आपके यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है। वो कंडीशंस आने ही वाली हैं, दिसंबर से लेके आपको फरवरी तक वही कंडीशंस मिलेंगी। तो आप हैजार्ड लाइट्स को ऑन करके कहीं पे खड़ा कर सकते हैं, या फिर कहीं आप फॉगी रोड पे जा रहे हैं तो आप इनको बाय डिफॉल्ट ऑन करके ही चल सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी वेल विजिबल रहे। लगभग हम लोगों ने अपने रिव्यू में सारी चीजें कवर कर ली हैं, कुछ रह तो नहीं गया भाई? नहीं, तूने एक मेन चीज छोड़ दी है। क्या छोड़ दी यार? लगभग सब तो कवर कर लिया है। अबे पार्टी मोड, पार्टी मोड, पार्टी मोड चलो भाई, पार्टी मोड देखते हैं भाई, रात की हाईलाइट है पार्टी और मोड। मजेदार चीज ऑन कर दे भाई, पार्टी मोड हो गया ऑन भाई, पार्टी मोड ऑन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा सारी लाइट्स जो है ऑलमोस्ट सिंक होती हैं, जो म्यूजिक चल रहा है उसके साथ, और आपको फ्रंट की लाइट्स, बैक की लाइट्स, जो भी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीजें म्यूजिक के साथ सिंक होती हैं। और ये कैंप फायर और इन सब में आप अगर हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपके पास 2-3 स्कूटर है, आप सब में सिंक करके रात में एंजॉय कर सकते हैं। इस मोड का मेन मजा दोस्तों रात में है। मैंने जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आपको ये पार्टी मोड दोस्तों बहुत पसंद आएगा। अब इसमें एक और है, एड अ राइडर का ऑप्शन है। एड अ राइडर के लिए हम एक पूरा नया वीडियो ही लेके आएंगे, जिसमें हम की शेयरिंग, ये अंकित का स्कूटर हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे और मेरा स्कूटर अंकित कैसे एक्सेस कर पाएगा, हम कैसे अपनी की शेयर करेंगे, या हमारे फैमिली मेंबर्स को हम कैसे की शेयरिंग का फीचर इनेबल करके दिखाएंगे। उनके फोन में ओला इलेक्ट्रिक की ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक लिंक चाहता है जो मैं उसको भेजूंगा, जब वो उस पर एक्सेस करेगा तब आपका ओला ऐप जो है, दूसरा जो भी पर्सन आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उसका ऐप स्टार्ट हो जाएगा, वो अनलॉक कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फंक्शन वो तब भी नहीं यूज कर पाएगा, लेकिन हाँ फोन से अनलॉक और लॉक कर पाएगा। और इसके साथ ही जब चाहें आप उस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। आपके ओला इलेक्ट्रिक ऐप में हमेशा ये ऑप्शन आएगा कि आप उस पर क्लिक करिए, उस राइडर को आप रिमूव कर सकते हैं और उस राइडर को आप तुरंत ही रिवोक कर सकते हैं, और रिवोक होते ही उससे जो उसके फोन में जो ऐप चल रही होती है वो डिसेबल हो जाती है। तो एक चीज और है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन है। पहले वाईफाई का ऑप्शन नहीं था, अब वाईफाई का ऑप्शन है। लेकिन बात यह है हम उसको यूज कहाँ करेंगे, तो इसके जो मेजर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहा है तो हम वाईफाई इनेबल करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये था कि हमारा मूव तो बीटा ओएस 3.0 तो मिल गया है, लेकिन उनका डाउनलोड नहीं हो रहा, फिर उन्हें स्कूटर खुले में लाना पड़ रहा था। तो अगर आपके पास वाईफाई है तो आप उसको इनेबल करके डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ नए फीचर्स ऐड अप हो गए हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो पहले वेकेशन मोड की बात कर लेते हैं, और फिर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड जो इसमें ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वेकेशन मोड तो अभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, कहीं छुट्टी पे गए नहीं, और रात को तो वेकेशन मोड कोई नहीं ऑन करेगा जो उसका बारे में बता पाए। फिलहाल 200 दिनों तक आप छुट्टी मना सकते हैं एक बार फुल चार्ज करके। 200 दिनों तक आपको ओला की फिक्र नहीं करनी है, और ये काफी टाइम है, 200 दिनों तक कौन छुट्टी मनाता है। और आप वेकेशन मोड ऑन करते हैं तो उसमें लिख के आ जाता है द स्कूटर विल गो टू स्लीप मोड, शट ऑफ हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। आप पावर बटन दबाएंगे तो दोबारा वेकअप हो जाएगा। लेकिन अभी कहीं जाने का ऐसा कोई प्लान ही नहीं बना है, तो अभी उसको प्रैक्टिकली अनटेस्टेड है, किया नहीं है। और अब डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं तो ऐप के थ्रू आप 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका आरसी, व्हीकल की पैन कार्ड और क्या था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब वो डैशबोर्ड पे शो होते हैं तब वो थोड़ा एरिया ही दिखाते हैं, मतलब प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं है उसका कि फुल स्क्रीन पे नहीं आता। मुझे लगता है ओला को इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो फुल स्क्रीन पे आने चाहिए। जो भी आपने रेजोल्यूशन इस टच स्क्रीन का प्रोवाइड कर रखा फुल स्क्रीन पे आने चाहिए, तो थोड़े अच्छे लगेंगे। अभी वो चारों तरफ से बड़ी सी काली पट्टी कट के आती है, मतलब फुल रेजोल्यूशन में आता नहीं है कुछ, तो उसको जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा आपको,
और तब भी वो फुल स्क्रीन पे नहीं या दिखते फिर हैं। कोई वहां पे ऑप्शन दे दे जिसको क्लिक करने से वो फिट टू स्क्रीन हो जाए, कुछ भी ऐसा होना बेसिकली चाहिए। व्हाट वी वांट इज फिट टू स्क्रीन। ये जब वो फिट टू स्क्रीन होंगे तो वो डॉक्यूमेंट थोड़े अच्छे लगेंगे। और अभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, वो फुल स्क्रीन पे आता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के एरिया है उसमें जो करना चाहिए मुझे लगता है। तो नवीन जी, तो अंकित जी, कैसा रहा MoveOS 3.0 बीटा वर्जन का एक्सपीरियंस? अभी तक तो सही है, कुछ ग्लिचेस हैं जो रिबूट करने से तो सॉल्व हो जा रहे हैं, जैसे मेरा लॉक नहीं हो रहा था स्कूटर, तो वो तो रिबूट करने पे सॉल्व हो गया। अभी तक तो यही ग्लिचेस है। टाइम भी कितना 48 घंटे हुए हैं, टाइम होने दो अभी। नहीं, मोड्स और विजेट्स के बारे में मतलब आपको कैसा लगा? साउंड सिंक नहीं है, उस पे काम करना रह गया है, डॉक्यूमेंट वाले पे थोड़ा काम करने के लिए रह गया है। तो ये एरियाज ऑफ जगह है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। खासकर आप देखिए इक्लिप्स मोड के साउंड को छोड़ दीजिए, तो दोनों जो बचे हुए विंटेज मोड और बोल्ट मोड के साउंड है, उनको तो इम्प्रूव करने की खासकर जरूरत है। अभी चीजें हैं लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो ओला नीड टू रिवर्क ऑन देम। और उससे पहले मैं नहीं चाहता हूँ आप स्टेबल अपडेट लोगों को भेजें, और आपको ये बात समझनी होगी, चीजें जब बेहतर हो जाएंगी तभी वो अच्छी तरीके से काम करेंगे आप स्कूटर पे। तो अभी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे आपकी शेयरिंग का फीचर के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है, प्रॉक्सिमिटी अच्छा है, प्रॉक्सिमिटी अच्छा है, लेकिन अभी वो हमें टेस्ट करने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अभी चीजें हमारे साथ भी अधूरी हैं। और अब बात ये है कि अपडेट जो स्टेबल का ये देंगे, कितना चीजें इंप्रूव करके देते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो साउंड इफेक्ट खासकर मैं कहना चाहूंगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ठीक है, यूआई तो ठीक है, लेकिन साउंड पे दे नीड टू रिवर्क। डॉक्यूमेंट अपलोड पर रेजोल्यूशन उनका ठीक करना होगा उनको, दे नीड टू रिवर्क। और स्पीकर्स पे अगर हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी हैं, तो उनको भी रिमूव करनी पड़ेंगी, ताकि मुझे नहीं लगता हार्डवेयर लिमिटेशन पे कोई काम होने वाला है, क्योंकि वो अलग ही बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी चीजें इम्प्रूवमेंट, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट चाहिए। बिल्कुल करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। अगर आपको कोई कमेंट है तो जरूर लिख भेजिए, हम लोग आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया, ग्रीन एनर्जी इंडिया के साथ बने रहें, और ऐसे ही ओला से रिलेटेड वीडियो और ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।